हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो आज एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर मैं आई हूँ और वो है लॉयर्स का फी और क्या लॉयर्स जो डेट पे फीस लेते हैं उसके वजह से केसेस जो होता है वो लंबा चल जाता है। तो आज इसी कंट्रोवर्शियल विषय को लेकर मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस होता है लॉयर्स का फीस किस हिसाब से डिटरमाइन करते हैं लॉयर्स, ये पूरा अंदर की जो भेद है वो मैं खोलने वाली हूँ। साथ ही साथ में क्या गुड प्रैक्टिस होती है, क्या बैड प्रैक्टिस होती है और क्या डिफरेंट अप्रोचेस लेना चाहिए होता है। मैं इस आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है और साथ ही साथ में इसमें मैं टिप्स भी बताऊंगी कि क्या अच्छा प्रैक्टिस है बोथ लॉयर्स और क्लाइंट दोनों के लिए, ताकि दोनों ही पार्टी खुश रहे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जो फिनिक्स बी लीगल जो वेबसाइट है हमारा, जहाँ पे हम बहुत सारे तरह के फॉर्मेट्स देते हैं, चाहे एफिडेविट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, MOUs हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर हमारे कोर्ट के पिटिशंस हो गए, चाहे वो क्रिमिनल केस के हो, सिविल केसेस के हो, फैमिली मैटर्स के हो, ट्राइब्यूनल्स के हो, यू से इट एंड वी हैव इट। नीचे के कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पास पे रहता है। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन का और जो 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन का प्लान होता है जिसपे आप सारे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो, उसका जो रेट है वो हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी का जो करंट रेट जो 1 ईयर का जो चल रहा है वो 499 का है। ये 1 जुलाई से बढ़कर ये 590 का हो जाएगा। सेम गोज फॉर द 2 इयर्स। जो 824 का भी मिल रहा है वो बढ़कर 885 का हो जाएगा। तो 24 आवर्स है, अगर आप चाहते हो तो अब इसको अवेल कर सकते हो और अपने 100-200 रुपये जो भी है, 75 रुपये और 100 रुपये बचा सकते हो अपने इसमें। एंड लेना क्यों चाहिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान, ये खासकर मैं लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स को बोलूँगी इसलिए लेना चाहिए कि एक तो ये हमारा जो फॉर्मेट जो होता है वो प्रॉपर्ली चेक करके उसे हम अपडेट करते हैं, लॉ के हिसाब से होता है पूरा। साथ ही साथ में अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हो तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि वो लॉ किस लिए है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें उसकी इंपॉर्टेंट रहती है। आप जब उसको भर रहे होते तो आपको क्या क्या चीज़ उसमें आप में आना चाहिए, मतलब एक डिटेल व्यू रहता है। अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स का एप्लीकेशन लियो तो बताया जाता है कि म्यूचुअल डिवोर्स का एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट जो लॉ की गाइडेंस टाइप की रहती है। साथ ही साथ में अगर आपने कोई पिटीशन ले लिया, आपने उसको ड्राफ्ट कर लिया, उसके बाद में भी आपके मन पे कुछ डाउट हो रहा है तो आप बिल्कुल ईमेल करके पूछ सकते हो और हर एक को उसका रिस्पांस मिलता है, आपको सपोर्ट उसमें मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वी आर अपडेटेड। लाइक 1 जुलाई से सारे क्रिमिनल लॉस चेंज हो गए हैं, नए आ गए एंड वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड फॉर्मेट्स। आप अभी भी जाके हमारा इसको चेक कर सकते हो, आपको BNS या BNS के जो भी पेटिशंस है वो आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो येस, वी फॉलो दैट, वी डू दैट एंड बिकॉज ऑफ दिस अपडेटिंग एंड जो गाइडेंस हम सपोर्ट कराते हैं, थोड़ा सा कॉस्ट उसका हो जाता है और उसी कॉस्ट की वजह से हमें अपना कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ रहा है, जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ जी हम बढ़ा रहे हैं। तो किसी को अगर लेना है तो प्लीज़ ले लीजिएगा। जस्ट 24 आवर्स इज लेफ्ट। ऑलराइट, साथ ही में अगर किसी को लीगल एडवाइस की ज़रूरत है या अपने केस पे सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे असिस्टेंट का नंबर दिया हुआ है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। दैट इज़ अ पेड सर्विस। विद दिस पेड सर्विस लेट्स कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ लॉयर्स फी। और लॉयर्स का जो डेट का जो फीस लेते हैं, क्या उससे केसेस लंबे चलते हैं। तो देखिए, ये एक जो बात है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, किसी के प्रोफेशन की बात हो जाती है। लॉयर एक वन ऑफ दोज प्रोफेशन होता है जिसको लिटरली हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, हमें इंश्योरेंस तक नहीं मिलती है। पता चलता है कि लॉयर है तो हमें इंश्योरेंस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है ना। तो गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं होता। जब ये टाइम आया था, कोरोना का भी जब टाइम आया था, तो सारे लोगों को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिला था, बट हमारे जो लीगल प्रोफेशन हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक लॉयर जो होता है उसकी भी फैमिली होती है, उसको भी अपने घर चलाने होते हैं, है ना। तो आप बोलोगे मैडम आप तो लॉयर हो, आप तो लॉयर के फेवर में ही बात करोगे। बिल्कुल मैं अपने लॉयर के फेवर में ही बात करूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसा रूप भी दिखाना चाहती हूँ लॉयर्स को, जो लोगों को जो लॉयर्स का वो रूप लोग नहीं देखते। हमेशा लॉयर्स को लोग थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक में भी देखते हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि हम भी ह्यूमंस हैं, हमें भी घर चलानी होती है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमें कहीं से भी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। हमें रोज़ कुआं खोदना पड़ता है और पानी निकालना पड़ता है, और ये जो कुआं से जो पानी निकालते हैं वो हमारा फीस होता है। तो अब जो लॉयर जो अपना फीस जो डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करने का कुछ मापदंड होते हैं किस हिसाब से हम फीस डिटरमाइन करते हैं, है ना। हम जो डेट की जो फीस उस पर मैं आऊँगी, पहले ये समझ लीजिए कि फ़ीस किस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं। देखिए, फ़ीस लेने का 3 या 4 कैटेगरीज होता है, जिसकी वजह से हम फीस अपना करते हैं कि इस केस में मैं इतना फीस दूँ, क्योंकि एक लॉयर का फीस दूसरे लॉयर की फीस से मैच बहुत कम ही करता है। कारण होता है, सबसे पहला चीज़ लॉयर का एक्सपीरियंस।
जितना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस होगा उसका फीस भी वही हिसाब से जाता है। दूसरा होता है उस लॉयर का एक्सपर्टीज़, है ना। कोई फैमिली लॉ में एक्सपर्ट है तो ऑब्वियसली उसको अपनी एक्सपर्टीज की भी उसकी फ़ीस रहेगी। कोई क्रिमिनल लॉस में एक्सपर्ट है तो वो अपना एक्सपर्टीज का लेगा। तो पहला हुआ एक्सपीरियंस, दूसरा हुआ उसकी एक्सपर्टीज, ठीक है। और तीसरा आ जाता है क्लाइंट की गिविंग कैपेसिटी। यस, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। अगर क्लाइंट बहुत गरीब है, लॉयर के पास होता सेंस होता है कि भैया ये मेरा एक्चुअल जो फीस है वो नहीं दे पाएगा, तो वो उसे कम ही चार्ज करता है। लेकिन अगर क्लाइंट ठीक ठाक है तो लॉयर का जो एक्चुअल फीस होता है वो वही चार्ज करता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्सॉर्बिटेंट फीस चार्ज करता है, उसका जो एक्चुअल फीस उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वो लेना चाहिए होता है वो चार्ज करता है। ये एक फैक्ट, ये 3 जो फैक्टर होते हैं। और चौथा कोर्ट, कौन से कोर्ट का मैटर है। अगर छोटे कोर्ट का मैटर है, ट्रायल कोर्ट का मैटर है, तो मैटर का फीस कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो कोर्ट्स बढ़ते जाते हैं फीस भी बढ़ता जाता है। ऑलराइट, साथ ही साथ में सिविल एंड क्रिमिनल केसेस की फीस भी थोड़े क्या बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि सिविल केसेस बहुत कम समय में ख़त्म हो जाता है कंपेयर टू क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस की जो क्रिमिनल केसेस कम समय में ख़त्म हो जाता है कंपेयर टू सिविल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस की फीस कंपेयर टू सिविल केसेस थोड़े से कम होते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसमें लॉयर अपना फीस को डिटरमाइन करता है। ऑलराइट, और इसमें ऐसा कोई मापदंड कहीं पे नहीं बना हुआ है कि आप 1 साल के हो लॉयर हो तो आप इतना फीस चार्ज करोगे, आप 5 साल के लॉयर हो गए तो आप इतना फीस, ऐसा नहीं। ये हर एक लॉयर अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है। लेकिन ये जो फीस डिटर्मिनेशन होता है ये गोइंग रेट पे ही कहीं ना कहीं रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ कि इस बार ए में जो बेल का जो लेते हैं, बेलेबल ऑफेंस का जो फीस है एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ है, तो जो लॉयर्स का जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेवल ऐसा नहीं होगा कि वो 1000 रुपये का जो मैटर होगा उसके लिए वो 10,000 चार्ज करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका फीस कहीं ना कहीं 1000, 1500, 2000 के बीच में ही होगा। और जो सबसे जूनियर होगा उसका फीस कहीं ना कहीं 700, 800, 500 के बीच पे ही होगा, लेकिन वो 1000 के से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। तो ये होते हैं जिसे लॉयर अपना फीस डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं फीस का, जो डे टू डे का फीस का और एक साथ के फीस का। ये हर एक लॉयर का डिफरेंट अप्रोच होता है। कुछ लॉयर होते हैं जो बहुत क्लियरली बता देते हैं कि मेरा इतना फीस है भैया, आपको इसका 70% देना होगा और बाकी का जो 30% होगा जब ये स्टेज पे केस आएगा तब आपको देना होगा। और इस बीच में वो कोई भी फीस क्लाइंट से नहीं चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी इसी फीस में सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है। बहुत क्लियरली बता देते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक उस किस किस चीज़ के लिए वो फीस ले रहे हैं, और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी से वो क्लाइंट को बताते हैं। ऐसे लॉयर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो मैं एक साथ ही फीस लेने में बिलीव करती हूँ। मैं पहले से सारा फीस बता देती हूँ और उस हिसाब से मैं लेती हूँ। लेकिन ये अप्रोच हम सभी क्लाइंट के साथ में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? गिविंग कैपेसिटी। अगर कोई क्लाइंट बहुत गरीब है या दे नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है मेरी उतनी फ़ीस देने की, तो ऑब्वियसली तो मुझे अपना फ़ीस, अगर मैं ऐसा केस कर रही हूँ तो मुझे तो अपना फ़ीस उससे, जो मेरा फ़ीस है वो तो मैं लूँगी ही। अब मैं वो फ़ीस उससे कैसे लूँगी? तब मुझे अपने फ़ीस को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और तब जाके बात आ जाती है कि आप डेट की फ़ीस की बात आ जाती है उसमें, है ना, कि ठीक है इतना फ़ीस है, आप हर एक डेट में आप मुझे इतना तो आप अभी दे दीजिए और हर एक डेट में आप मुझे इतना देते रहिएगा, तो मेरा फ़ीस मुझे मिल जाएगा, मेरा फ़ीस जो है वो रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे बात आ जाती है क्या इसीलिए अपना फ़ीस रिकवर करने के लिए केस लंबा चलाया जाता है? द आंसर इज मे बी टाइप का मैं बोलूँगी, मतलब पूरा 100% नहीं बोलूँगी, मैं बोल सकती हूँ कि वो 20 या 30% ही करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कोर्ट पे डेट्स बहुत कारण से होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से हो सकते हैं, मौसम की वजह से हो सकता है, एंड स्ट्राइक हो गया उसकी वजह से डेट हो जाता है। तो और लॉयर्स का फ़ीस जो रहता है कि मुझे डेट का फ़ीस मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न एक्चुअली में नहीं रहता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं रहता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं रहता है। तो लॉयर भैया अपना फिर फीस कैसे वसूल करेगा अगर उसका फीस और क्लाइंट का ये नहीं होता है? तो देखिए, वो क्लाइंट को भी पता होता है कि मेरा लॉयर अगर अच्छा से काम कर रहा है और मुझे डेट पे फीस ले रहा है और इतनी फीस की बात हुई थी और अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही फीस दिया और मेरा केस जल्दी ख़त्म हो गया है, तो वो क्लाइंट की एक ईमानदारी होती है कि जो बाकी का बचा हुआ फीस जो है वो लॉयर को ला कर दे, है ना। पर ऐसे क्लाइंट भी हमें बिरले ही मिलते हैं, है ना। तो ये भी एक चीज़ होता है। दूसरा अब आ जाते हैं रीज़न पे कि जो डेट की फ़ीस का हिसाब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे मतलब ये बुरा एक्सपीरियंस भी साथ में चलता है हमारे लॉयर्स को
कि क्लाइंट जो होते हैं वो एक प्रॉमिस तो कर देते हैं कि हम फीस आपको इस स्टेज के बाद में बाकी का जो फीस है वो देंगे, तो इंस्टेड वो फीस देने की जगह वो लॉयर ही चेंज कर देते हैं। ऐसा भी इंसिडेंस होता है। तो चलिए जब ये चीज़ होती है तो इस पर हम करें क्या व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस एंड व्हाट आर द बैड प्रैक्टिस। बैड प्रैक्टिस तो मैंने बता दिया कि लॉयर अपना डेट्स बढ़ा रहा है बिना कोई रीज़न का, दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, वी शुड नॉट बी डूइंग इट। और क्लाइंट का भी हो जाता है कि आपको फीस देने की बात हुई थी, आप जो प्रॉमिस फीस थी अगर आप वो नहीं दे रहे हो तो वो आप अपनी तरफ से भी गलत कर रहे हो और दूसरे किसी और लॉयर के पास जा रहे हो जो सोच के कि चलो अब तो मैं किसी जूनियर लॉयर के पास चले जाता हूँ, कम फीस में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो वो भी गलत बात हो जाती, दैट इज़ ऑल्सो अ बैड प्रैक्टिस। अपना केस के नुकसान होता है बेसिकली। तो व्हाट आर द गुड प्रैक्टिस बेसिकली? द गुड प्रैक्टिस इज कि शुरुआत में ही लॉयर क्लैरिटी रख लें कि इतना फीस होगा, है ना, इस केस का इतना फीस है, अब या तो आप मुझे वो एक साथ दो या फिर आप तोड़ तोड़ के दो, है ना। ये क्लैरिटी अगर क्लाइंट और लॉयर दोनों के बीच में हो जाती है तो कुछ समस्या नहीं रहती है। अब वो क्लाइंट के ऊपर वो हर एक डेट पे वो हज़ार दे या 5-5 हज़ार दे के वो उस अमाउंट को वो कंप्लीट करे, वो लॉयर जो क्लाइंट होती है उसके ऊपर में रहता है। और लॉयर का प्रॉमिस रहता है अपने क्लाइंट से कि भैया जो केस जो है वो अननेसेसरी का जो डिले जो करना है वो नहीं करेगा। और कोई लॉयर करता भी नहीं है, मैं एक बता देती हूँ, आप शायद इस बात को विश्वास ना करें क्लाइंट्स कि नहीं लॉयर्स तो डेट का फीस लेते हैं, नहीं। लॉयर्स को भी पता होता है कि देखिए लॉयर्स के पास केसेस आते रहते हैं, तो उनको भी पता है कि जितना जल्दी कोई केस को हम डिस्पोज ऑफ करें, अगर मेरे को उसमें फीस में आ गई है, उस केस को मैं लंबा लेके चलाऊंगी तो मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला बताओ। ऑलरेडी मेरी फीस आके उसमें ख़त्म हो चुकी है ना। तो मैं भी चाहूँगी वो केस जल्दी से जल्दी होके ख़त्म हो। कुछ केस ऐसा हो जाता है, खासकर क्रिमिनल केसेस ट्रायल्स में हो जाता है कि मैटर जल्दी खत्म होने लग जाता है, फीस लेके अभी बकाया रहता। तो लॉयर जो होते हैं बहुत क्लैरिटी बोलते थे कि देखो भाई अभी मेरा आपका अभी भी 20,000 बचा हुआ और ये डेट आपका आखिरी डेट है, इस डेट के बीच पहले आप मुझे मेरा फीस ला के दे दो। लॉयर्स बोलते हैं, लेकिन क्लाइंट्स या तो सिचुएशन में नहीं होता है देने का, या फिर वो बोलते उसको लगता है कि नहीं इतना साल चला दिया उसके बाद ही इसको फीस चाहिए। वो ये भूल जाता है कि भैया शुरुआत में इस केस के लिए इतनी बात हुई थी, लॉयर को याद आता, क्लाइंट भूल जाता। तो ये चीज़ें होती है जो बैड प्रैक्टिस में आ जाती है। तो शुरुआत में ही क्लैरिटी रखो कि इस केस का मेरा इतना फीस है, अब वो इतना डेट में ख़त्म हो या फिर वो 5 डेट में ख़त्म हो या 50 डेट में ख़त्म हो, मेरा फीस इतना है, आप मुझे एक साथ दो या तोड़ के दो, ये आपके ऊपर में रहता है। तो ये अगर क्लैरिटी, ये गुड प्रैक्टिस अगर लॉयर्स लेकर चलते हैं तो ना लॉयर्स को परेशानी होती है, ना क्लाइंट को परेशानी होती है, ना ही कोर्ट को कहीं फीलिंग आती है कि बेकार में क्लाइंट केस लॉयर जो है वो डेट्स ले रहा है। सो दीज आर माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग एंड आई होप अगर मैंने किसी को ऑफेंड अगर इसमें किया है मेरे इस पे तो आई एम वेरी सॉरी, बट जो हार्ड फैक्ट है, हार्ड ट्रूथ है, मैंने वो बात कही है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरे वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।